झारखंड में आज का दिन बेहद अहम है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच आज विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया गया है। छात्रों की इस मार्च को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि प्रदर्शनकारियों को सीधे विधानसभा परिसर की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही है। विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू है। तय प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ जुटाने, जुलूस निकालने और घेराव जैसी गतिविधियों पर रोक लगी है। ऐसे में अगर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तक पहुंचते हैं तो पुलिस और आंदोलनकारियों के आमने सामने आने की स्थिति बन सकती है। सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों में बांटा गया है, यानी अगर प्रदर्शनकारी पहली बैरिकेडिंग तक पहुंचते हैं तो उसके आगे भी सुरक्षा की दूसरी और तीसरी परत मौजूद रहेगी। संवेदनशील पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है और वरिष्ठ अधिकारी पूरे हालात पर नजर रख रहे हैं। प्रशासन की कोशिश साफ है कि प्रदर्शनकारियों को विधानसभा के हाई सिक्योरिटी जोन तक पहुंचने से रोकना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज छात्रों पर लाठीचार्ज होगा? अभी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रशासन का कहना है कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहता है तो टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी, लेकिन अगर प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, बैरिकेड्स तोड़ते हैं या पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनती है तो हालात तनावपूर्ण जरूर हो सकता है। ऐसे में पुलिस के सामने भीड़ को नियंत्रित करने की चुनौती होगी। अब सवाल ये भी है कि आखिर छात्र विधानसभा का घेराव क्यों करना चाहते हैं? जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में लंबे समय से नाराजगी है। छात्र परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से रांची में आंदोलन जारी है। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के कई दौर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सभी प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि छात्रों ने अब विधानसभा की तरफ मार्च करने का फैसला किया है। इस पूरे आंदोलन के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे ने भी मामला और गर्मा दिया है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी मांगों पर ठोस फैसला होना चाहिए। यानी आज रांची में तस्वीर काफी साफ है। एक तरफ बड़ी संख्या में आंदोलनकारी छात्र विधानसभा तक पहुंचकर सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने विधानसभा की सुरक्षा को लेकर कई लेयर की बैरिकेडिंग और भारी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर छात्र बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस का अगला कदम क्या होगा? क्या पुलिस सिर्फ रोकने और समझाने की कोशिश करेगी? क्या दूसरे क्राउड कंट्रोल मेजर्स इस्तेमाल किए जाएंगे या फिर हालात बिगड़ने पर लाठीचार्ज की नौबत आएगी? फिलहाल इसका जवाब आज के घटनाक्रम के दौरान ही साफ होगा। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है और प्रशासन का दावा है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सबकी नजर रांची के सड़कों पर है। छात्रों का विधानसभा मार्च कितना बड़ा होता है, पुलिस उन्हें कहां तक जाने देती है, और सबसे अहम, क्या आज प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहता है या फिर पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बनती है? आज का यही घटनाक्रम झारखंड के इस बड़े छात्र आंदोलन की अगली दिशा तय करेगा। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। मेरा नाम है सौरभ शुभ। धन्यवाद। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।